हम मिस्तर समाज के बच्चा है, हम हमारे से कोई अपर कास्ट का लोग जो है शादी करेगा, अपने क्रियाकलाप में बुलाएगा? नहीं बुलाएगा। बाबा साहब का संविधान बचाना है और उसके पोता का आप छोड़ दिए। महाराष्ट्र आप गए तो महाराष्ट्र जाकर के आप क्यों नहीं बाबा साहब के पोता को क्यों नहीं बुलाए? आप बहन मायावती को क्यों नहीं इन्वाइट किया? महाराष्ट्र में जाकर के आप जो है गणपति पूजने लगे। आप संविधान के बाबा साहब के यहाँ गए। मुझे दुख के साथ करना पड़ रहा है कि हमारे लालू यादव और नीतीश कुमार जी महाराष्ट्र गए, गणपति बाबा के मोरिया के जाके दर्शन किए, तो संविधान बचेगा? आप तो हिंदूवादी व्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं। आप पासवान समाज का लोग वोट नहीं दे सकता इंडिया को संविधान बचाने के लिए। 90% जो पासवान समाज के लोग हैं वो वोट नहीं देंगे। जो जागरूक जय भीम जो जय भीम वाले 10% लोग रह चुके हैं, और बीएसपी के जो रविदास के लोग वो भी 90% लोग जो है बीएसपी साथ जाएंगे। हिंदुस्तान मोर्चा जो जीतन राम मांझी अलग हुए, 90% जो मूसर समाज की जाति है, मांझी समाज जातियां, वो भी शिफ्ट करेंगे एनडीए में। खड़गे साहब कांग्रेस में हैं लेकिन लीडर नहीं है। लीडर उनका राहुल गांधी जी है, लेकिन जो लीडर है बहन मायावती, प्रकाश अम्बेडकर नेशनल लीडर है, नेशनल पॉलिटिक्स में। उनको शामिल इंडिया अलायंस में नहीं किया गया। बिहार में दलितों की 3 पॉलिटिकल पार्टियां हैं। लोजपा चिराग पासवान की एक पार्टी है, एक लोजपा है चिराग पासवान के चाचा की पार्टी पशुपति पारस, जो केंद्र में मंत्री हैं, सांसद भी हैं। एक पार्टी है मांझी जी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। तीनों जो पार्टियां हैं वो बीजेपी के साथ है, और एक पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, वो अकेले चुनाव लड़े। तो बिहार की तीनों जो दलितों की पार्टियां हैं वो सारी की सारी पार्टियां एनडीए के साथ है, मोदी जी के साथ है, कहिए भाजपा के साथ है। और बहुजन समाज पार्टी काफ़ी एक्टिव है अब बिहार में भी, वो अकेले चुनाव लड़ रही है। तो दलितों का वोट महागठबंधन को कहिए, इंडिया को कहिए, विपक्षी दलों को कहिए, कैसे मिलेगा जब उसके साथ एक भी दलितों की पार्टियां नहीं है? तो इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ हैं संजय वाल्मीकि, जो कि दलित एक्टिविस्ट हैं और दलित की राजनीति पर काफ़ी काम करते रहे हैं। संजय जी, दलितों की एक भी पार्टियों को इंडिया अलायंस में तरजीह नहीं दी जा रही है, तो दलित के वोट कैसे इंडिया को मिलेगा, या फिर दलित वोट कहाँ जाएगा? ऐसा है कि वेद प्रकाश जी, बहुत दुखद बात है ये कि जो बीजेपी आरएसएस एक संविधान विरोधी जो है पार्टियां हैं, और उसमें जो है हमारे दलित के जो बड़े लीडर हैं, चाहे चिराग हो, पशुपति पारस हो, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी जी हो, या और भी जो छोटी पार्टियां हैं, वो एनडीए में शामिल हो चुकी है। मेरा ये मानना है कि भारतीय संविधान बदलने में इन लोगों की बड़ी बड़ी भूमिका होगी। लेकिन इधर हम इंडिया में अलायंस में आते हैं, तो इंडिया अलायंस में आने में 3 बड़े चेहरे जो देश भर में दिखाई दे रहे हैं, एक प्रकाश अम्बेडकर, मायावती और खड़गे जी। तीनों दलित लीडर जो है इंडिया अलायंस में नहीं आ पाए, एक चेहरा नहीं बन पाया। खड़गे साहब तो हैं कांग्रेस, खड़गे साहब कांग्रेस में हैं लेकिन लीडर नहीं है। लीडर उनका राहुल गांधी जी है, लेकिन जो लीडर है बहन मायावती, प्रकाश अम्बेडकर नेशनल लीडर है, नेशनल पॉलिटिक्स में। उनको शामिल इंडिया अलायंस में नहीं किया गया। पार्टनरशिप नेशनल लेवल पर भी देखें तो रामदास अठावले भी एनडीए में हैं, प्रकाश अम्बेडकर कहीं अभी नहीं इस अलायंस में। तो फिर दलित चेहरा जो नेशनल लेवल पे है या बिहार में है, वो कोई इंडिया के साथ नहीं। बिहार की जो समस्या है, बिहार में जो शेड्यूल कास्ट में जो है, चूंकि जो साफ साफ मैं बोलता हूँ आपके मंच के माध्यम से, जो दुसाद की जो एलजेपी है वो आपको एनडीए अलायंस में है, और मुसर का जो आपका हम है वो भी एनडीए अलायंस में है। बाकी जो बीएसपी है वो अकेले लड़ेगी। बाकी जो दलित में जो जातियां हैं, जिसमें धोबी है, पासी है, डोम मेहतर है, रजवाड़ है, बौरी भोक्ता है, तूरी है, ततवा है, पान है, भुइयां है, ये जातियां को जो है माननीय नीतीश कुमार जो है शामिल नहीं किया। कारण क्या हुआ मसौदा कि नीतीश कुमार जी को भी गुमराह किया गया इन लोगों के द्वारा कि दलितों की बड़ी चेहरे वाले जातियां हैं, तो यहाँ पे तो जाति की आबादी के अनुसार जो है पार्टी से सम्मिलित होती है। तो हम जो है आपके चैनल के माध्यम से माननीय महागठबंधन के नेता से मैं मांग करता हूं कि शेड्यूल कास्ट में जातियां हैं, तीनों जातियां को छोड़ करके, मतलब पासवान, रविदास और मांझी, इसके अलावा जो जातियां हैं आपका धोबी, पासी, डोम मेहतर, हलालखोड़, रजवाड़, बौरी, भोक्ता, बंजर, कंजर, तांती, ततवा, तूरी, पान, ये जो जातियां 18 है, ये हैंड टू माउथ है और पॉलिटिकली रूप से ये वंचित है, जिसको कि इंडिया अलायंस में और महागठबंधन में बिहार सरकार को लेना था, जो नहीं ले पाई। लेकिन लिहाजा क्या हुआ, जो दलित की जो 3 जातियां वाली पार्टी है, वो एलजेपी जो पासवान की पार्टी है, वो 100 में 90% जो वोट शिफ्ट करेगा आपको महागठबंधन के खिलाफ एनडीए में, यानी बीजेपी में।
दूसरी जो हिंदुस्तान मोर्चा जो जितना नमाजी अलग हुए, 90% जो मूसर समाज की जातियां, मांझी समाज जातियां, वो भी शिफ्ट करेंगे एनडीए में। तीसरी जो बीएसपी है, तो बीएसपी अपना हर एक पार्लियामेंट चुनाव में अपना कैंडिडेट खड़ा करेगा। रविदासों की जो बड़ी पार्टी बिहार में जो माना जाता है, जिसकी आबादी है रविदासों की, वो उनका भी पार्टनरशिप लगता है बीएसपी में वोट शिफ्ट करेगा। तो 10% वोट के लिए तीनों जो जातियां हैं, इसमें कई पार्टियां मारामारी करेगी। लेकिन जो रेस्ट जातियां हैं, मैं जिसका नाम ले रहा हूं आपके माध्यम से, उनको नज़रअंदाज किया गया, जिसको कहीं बोर्ड, निगम या आयोग या एमपी एमएलए में उनको चुनाव का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा है। ये बड़ी दुख की बात है। कहाँ जाएगा? अब आते हैं बात इसी पर कि जब तरजीह नहीं मिल रही है तो कहाँ जाएगी ये दलितों की पार्टियां? सारी तो बता दिए कि बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ है, तो बाकी दलित के वोट कहाँ चल जाएंगे? बाकी जो दलित के जो आप उनका इंतजार कर रहा है, चूंकि उनकी हकमारी हो रही है बिहार में, तो जो बिहार में जो है, जब अन्य जातियों को, मतलब इंडिविजुअल कास्ट की जातियों को जब पॉलिटिकल रूप से रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाएगा, तो वो अपना विचार कर रही है। अगर राज्य सरकार जो है इस पर विचार नहीं करेगी अवलंब, तो मेरा ये मानना है कि इंडिया अलायंस में जो बिहार से जो है सीटें हारेगी। पासवान समाज का लोग वोट नहीं दे सकता इंडिया को संविधान बचाने के लिए? 90% जो पासवान समाज के लोग हैं वो वोट नहीं देंगे। जो जागरूक जय भीम जो जय भीम वाले 10% लोग रह चुके हैं, और बीएसपी के जो रविदास के लोग, वो भी 90% लोग जो है बीएसपी साथ जाएंगे। तो वोट का प्रतिशत बचा कहाँ? लड़ाई लड़ते हैं पासवान, लड़ाई लड़ता है, लेकिन जब वोट का समय आता है तो वो सब चले जाते हैं चिराग पासवान, रामविलास पासवान और पशुपति पारस जी के साथ। ये बड़ा दुख का बात है। 10% जो लोग, कुछ लोग हैं अंबेडकरवादी हैं, जो बाबा साहब को मानते हैं। नहीं, तो एक ऐसी भी बात आ रही है कि जहाँ जहाँ चिराग की पार्टी के उम्मीदवार होंगे, वहाँ वहाँ पासवान समाज के लोग लोजपा को वोट करेंगे, और जहाँ जहाँ बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, वहाँ वहाँ पासवान समाज के लोग इंडिया को वोट करेंगे। ऐसा मेरा ये नहीं मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कुछ गड़बड़ी हो गया, माननीय लालू जी का भी कुछ गड़बड़ी हो गया, यहाँ के जो है लोकल पॉलिटिक्स में उतना इंटरेस्ट नहीं लिए। और मुख्यमंत्री जी लालू जी से मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी जो जातियां बची हुई रेस्ट जातियां हैं, जिसका 80 से 90 लाख आबादी है, जो वोटर है, उसको शिफ्ट करे पार्टी में, तब तो कुछ बन सकता है। दाढ़ी प्रतिबंध किया गया, उससे फर्क पड़ेगा? दाढ़ी प्रतिबंध है, इससे तो फर्क पड़ेगा। लोग जेल जा रहे हैं, सफाई कर्मचारी जो है आउटसोर्सिंग में जो है लोग मारे जा रहे हैं, निजीकरण आपने रखा है, तो हम लोग सरकार में शामिल है और सरकार को अवगत कराए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा 3 घंटा बात हुआ, हमने सारा बात अवगत कराया। ये सब मुख्यमंत्री जी बोले कि इस पर विचार करेंगे। हमने रखा कि भाई आउटसोर्सिंग के कारण जो है ठेकेदार शोषण कर रहा है, ताड़ी वाला जो है के कारण जो है लोग जेल भेज रहे हैं, पुलिस घर में घुस के ताड़ी समाज को मार रहा है। जब माननीय राज्यपाल को ये बोलना पड़ रहा है कि के पाठक जो है यूनिवर्सिटी में और विश्वविद्यालय में हस्तक्षेप कर रहा है, तो बहुत दुख की बात है। समझने की जरूरत है, इसको लोग समझ रहे हैं। आप किसी भी डेमोक्रेसी कंट्री में आप जो है लोकतंत्र की हत्या नहीं कर सकते हैं। यहाँ लोग स्वतंत्र है। तो मेरा ये मानना है, जो अभी जो करंट इशू चला है, इंडिया अलायंस पार्टनरशिप है, मैंने बहुत टेलीफोन करके कहा कि भाई आप प्रकाश अम्बेडकर को छोड़ दिए। महाराष्ट्र आप गए, तो महाराष्ट्र जाकर के आप क्यों नहीं बाबा साहब के पोता को क्यों नहीं बुलाए? आप बहन मायावती को क्यों नहीं इन्वाइट किया? प्रकाश अंबेडकर बाबा साहब के पौत्र हैं, उनको क्यों नहीं बुलाया गया इंडिया अलायंस में? ये चूंकि वहाँ पे शिवसेना के साथ वंचित बहुजन अघाड़ी का अलायंस है, वंचित बहुजन मोर्चा का, और बाबा साहब का संविधान बचाना है, और उसके पोता का आप छोड़ दिए। महाराष्ट्र में जाकर के आप जो है गणपति को पूजने लगे। आप संविधान के बाबा साहब के यहाँ गए। मुझे दुख के साथ करना पड़ रहा है कि हमारे लालू यादव और माननीय नीतीश कुमार जी महाराष्ट्र गए, गणपति बाबा के मोरिया के जाके दर्शन किए, तो संविधान बचेगा। आप तो हिंदूवादी व्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं। आप जब हिंदूवादी व्यवस्था को संविधान में तो ऐसा कहीं नहीं कि हिंदू को नहीं मानिए और इसको नहीं मानिए। नहीं, अभी जो है आपके स्टालिन का बेटा, ठीक है, उदयनिधि स्टालिन बैकफुट पे आ गया। राजा बैकफुट कोई नहीं आया है। ये हिंदूवादी व्यवस्था में जाति व्यवस्था है, भेदभाव है, ऊंच नीच है। जब बड़े बड़े एक्टिविस्ट लोग जब बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, तो इसको स्वीकार करना चाहिए, इसको झुटलाया नहीं जा सकता है। हम मिस्तर समाज के बच्चा है, हमारे से कोई अपर कास्ट का लोग जो है शादी करेगा, अपने क्रियाकलाप में बुलाएगा? नहीं बुलाएगा। ये जाति व्यवस्था भारत है, और बाबा साहब लड़ते लड़ते लोग से बहुत दूर तक लड़े, और संविधान जो बनाने में जो प्रोसेस लगा, उसमें आर्टिकल 13 है विद भाई। आर्टिकल 13 का मतलब हुआ कि जिस दिन से आर्टिकल 13 संविधान लागू हुआ, उसके पहले से 2000 वर्ष का जो जितना भी लोगों का अखंड था, पखंड था, सबको खत्म शून्य किया जाता है। तो आपका क्या कहना, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। जो कुछ बात किया हम लोग उस पर। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं, घंटी भी कीजिए। जय भीम, जय भारत।